दोस्तों, बेंगलुरु में एक केस सामने आया है जहां पर एक विंग कमांडर आईएएफ के हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके वाइफ के साथ बदसलूकी की गई। हालांकि ये एलिजिडली है, ये प्रूव्ड नहीं है। सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि उस आईएएफ ऑफिसर को बुरी तरह से मारा गया है, चेहरे से ब्लड निकल रहा है, उसकी वाइफ के साथ बदसलूकी की गई है। और एक पोस्ट डाला है खुद उस आईएएफ ऑफिसर ने, एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके वाइफ के साथ बदतमीजी की गई क्योंकि कन्नड़ भाषा को लेकर, क्योंकि वो कन्नड़ नहीं बोल पा रहे थे। पहले तो जो एक्यूज है उन्होंने उनको चेज़ किया बाइक पर, और फिर जब बातें शुरू हुई तो लोकल लोगों ने उनको मारा पीटा, उनको घायल कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिख रहा है कि जो आईएएफ ऑफिसर है उन्होंने ही उस बाइकर को मारा, अटैक किया। और बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरीज वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि कौन गलत है कौन सही है बड़ा मुश्किल है, ये जांच का विषय है। लेकिन बात यह है कि जैसे ही वीडियो वायरल होता है लोग रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, जिससे एक नैरेटिव बन जाता है। लेकिन ये भी सच है कि लैंग्वेज को लेकर बड़ा विवाद रहता है बेंगलुरु में। वहाँ पर कन्नड़ को लेकर बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड रहता है जो लोकल लोग हैं उनका, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर भाषा को लेकर उनके साथ मारापीटी हुई है तो सोचिए कि एक डिफेंस ऑफिसर जो होता है वो अपने देश के लिए जान दे देता है और अपनी कार्यकाल में कम से कम 8 से 10 राज्यों में अपनी सेवा देता है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र होता रहता है। तो अब सोचिए कि वो लोकल भाषा कैसे सीखे। तो और दूसरी बात है कि अब भारत देश में आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। ये संसार की ही नहीं, भारत का सच्चाई है कि हर एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे अपनी व्यवसाय को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, या शादी ब्याह जब वो दूसरे देश में हो जाता है, दूसरे राज्यों में हो जाता है, तो भी आना जाना लगा रहता है। इट इज़ बाउंड टू हैपन एंड लोकल पीपल शुड एक्सेप्ट दिस कि दूसरे भाषा के लोग आपके पास आएंगे, आप दूसरे भाषा के लोगों के पास जाएंगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप पर्टिकुलर इस भाषा में बोलिए। अजीब विडम्बना है दोस्तों। और तब वो जहाँ बेंगलुरु जैसे शहर में, जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 70 से 80% जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं, काम करते हैं, टैक्स देते हैं, वहाँ तभी कंपनियाँ चल पाती है। कंपनियाँ टैक्स देती है तो उस राज्य का, उस सिटी का विकास हो पाता है। आप सोचिए सारे आईटी कंपनी अगर बेंगलुरु में बंद हो जाए तो फिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। सब सोचने वाली बात है। जो विवाद करते हैं वो मंद बुद्धि के होते हैं।